आम आदमी पार्टी एपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को लेकर आई मुश्किलें अब एक गंभीर राजनीतिक विवाद में बदलती नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं के बाद, जिनमें दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की बातें की गई थीं, अब इन योजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इन योजनाओं की वास्तविकता पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है। इस नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ये लोग बौखला गए हैं। ये योजनाएं चुनाव के बाद लागू होंगी तो इन विज्ञापनों का क्या मतलब? उनका कहना था कि बीजेपी ने दबाव डालकर कुछ अधिकारियों से इन योजनाओं के बारे में भ्रमित करने वाले विज्ञापन जारी कराए हैं। इस विज्ञापन के जरिए आम आदमी पार्टी की योजनाओं को विवादों में घसीटने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका कक्कड़ का आरोप था कि कुछ अधिकारी जानबूझकर इस तरह के विज्ञापन दे रहे हैं ताकि आम लोगों को गुमराह किया जा सके। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई क्वेश्चन है तो सर, दिल्ली सरकार ने ही ये जो नोटिस है वो जारी किया है। क्या अधिकारी, क्या आपसे बात हुई, इससे पहले कुछ किया गया या फिर विभाग भी आपके कैसे ये नोटिस जारी हो गए? जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है। ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाइड हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी बुजुर्गों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, फ्री इलाज देने की। ये स्वाभाविक बात है, ये आम आदमी पार्टी की घोषणा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी। सरकार बनने के बाद 1000 रुपए को 2100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। इस मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से कुछ लोग बुरी तरह घबरा गए हैं। उनके अनुसार अगले कुछ दिनों में फर्जी मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन योजनाओं को लेकर कुछ लोग चिंतित हैं और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ छापेमारी करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की साजिशों का उद्देश्य पार्टी के कल्याणकारी कार्यों में रुकावट डालना है। देखिए केजरीवाल ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है
कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। बीजेपी का आरोप। बीजेपी ने इस विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, केजरीवाल महिला और बुजुर्गों को धोखा दे रहे हैं। कहना था कि यह योजना अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन केजरीवाल द्वारा प्रचारित की जा रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने यह भी चेतावनी दी कि लोग अपना व्यक्तिगत डेटा जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और फोन नंबर इस तरह के फर्जी पंजीकरण फॉर्म में न भरें, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकती है। देखिए केजरीवाल जवाब में क्या कहा। बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके 7 MP थे, उनके LG थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये, केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। केजरीवाल ने चुनाव बाद इस राशि को 2100 रुपए तक बढ़ाने का वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि चुनाव के बाद यह राशि महिलाओं को मिल जाएगी। वहीं
बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि इस योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों को दिल्ली में सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को बढ़ती उम्र में होने वाली बीमारियों से राहत दिलाना था। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के पास अभी तक कोई महिला सम्मान योजना नहीं है। यह विभाग इस योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए किसी भी फॉर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस योजना के नाम पर किसी भी प्रकार के आवेदन या व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने वाले लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी एक नोटिस जारी कर कहा कि संजीवनी योजना के नाम पर कोई भी योजना दिल्ली सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है। विभाग ने साफ तौर पर कहा कि इस योजना के तहत कोई भी पंजीकरण अभियान नहीं चलाया जा रहा है और न ही कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल इसके नाम पर किसी भी तरह का डेटा एकत्र कर सकता है। देखिए केजरीवाल ने इस मामले में क्या कहा है। ये जो नोटिस में आया है कि 2100 रुपए वाली कोई योजना नहीं है, ऐसी किसी भी योजना के लिए जो तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल ले, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। ये आपत्ति इसलिए है कि रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्यों? सरकारी पोर्टल पे होगा, न कि कोई पॉलिटिकल जानकारी। ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ, लोगों को भरोसा नहीं है। बीजेपी ने कहा हम 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। बीजेपी ने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिए। बीजेपी ने कहा 2022 तक सब लोगों को पक्के मकान देंगे, दिए। एक भी वादा पिछली बार इन्होंने कहा था हम झुग्गियों के बदले पक्के मकान देंगे, दिए। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, हुई। केजरीवाल ने कहा था बिजली फ्री करूंगा, कर दिया। केजरीवाल ने कहा था शिक्षा अच्छी करूंगा, कर दी। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। केजरीवाल ने कहा था महिलाओं को फ्री बस यात्रा दूंगा, दे दी। मैंने जो वादे किए मैंने पूरे किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। इन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए, तो लोग इन पे भरोसा क्यों करेंगे? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी इस विवाद को किस दिशा में लेकर जाती है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही यह आरोप लगाया है कि बीजेपी इन योजनाओं को लेकर राजनीतिक खेल खेल रही है और उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर और भी खुलासे करने का वादा किया है और यह देखना होगा कि इस विवाद का राजनीतिक लाभ किसे मिलता है। वहीं आम जनता भी इन योजनाओं के भविष्य और उनके प्रभाव को लेकर उत्सुक है, क्योंकि यह योजनाएं दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यह पूरा मामला एक नई राजनीतिक लड़ाई का रूप लेता नजर आ रहा है और इससे पहले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, दोनों पक्ष अपने अपने आरोपों और दावों के साथ पूरी ताकत से मैदान में हैं। हम उनको बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दो। आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो, ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है।
उनका सीएम चेहरा कौन है, वो ये बता दे। ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दे